हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। गाइस, मैंने आपको मॉर्निंग असेंबली के बारे में बताया था, जो कि हमारा 1 घंटे की होती है। 1.5 घंटा भी हम आराम से खींच लेते हैं अगर हमारे क्वेश्चन ज्यादा हो जाएं और एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, तो 1.5 घंटा भी आराम से हमारा इसमें कवर हो जाता है असेंबली में। लेकिन देन आफ्टर उसके बाद हमारा एक राउंड होता है कि बच्चों को वॉशरूम लेकर जाएं और उनको फ्रेश कराएं। 15 मिनट हमारे इसमें भी लग जाते हैं, क्योंकि 20-25 बच्चों को वॉशरूम लेकर जाना है, एक लाइन में लेकर जाना। और बच्चों को आपको पता ही है कि फ्रेश करवाते करवाते एक हमारे साथ एक पीएन होती है, तो टाइम तो लग ही जाता है। 15-20 मिनट हमारे यहाँ पर चले जाते हैं। देन आफ्टर हमारा रहता है क्लास का। तो क्लास में अब हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, लेकिन अब हमारा काम जो है वो अगला हम स्टार्ट करेंगे। अब है हमारा रिटर्न वर्क। तो नए बच्चे हैं, उनसे क्लास में कैसे काम लेना है, तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन आई है, तो बच्चे को कैसे काम करवाना है। मैंने बताया था कि बच्चा पेन ऐसे ही पकड़ता है, हमारी पेंसिल ऐसे ही पकड़ता है। तो 1 महीने 15-20 दिन तो बच्चा ऐसे ही पकड़ेगा। 1 महीना भी ले लेते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे जल्दी ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी घर में भी अच्छे से स्टडी होती है शायद इसलिए। क्योंकि स्कूल में 3-4 घंटे में और सभी बच्चों को टाइम देना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, लेकिन टीचर की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चा सही से वर्क करे। अब अगर हमारा बच्चा सीख गया है ये चीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि हमारा बच्चा स्टार्टिंग से अपने आप से हाथ चला रहा है, रैंडम उसके हाथ चले हुए हैं, वो क्या बना रहा है उसको कुछ पता नहीं है, उसके हाथ ऐसे चले हुए हैं। लेकिन चलो एक बैलेंस पकड़ लिया है, मतलब उसकी बाजू ने जोर पकड़ लिया है कि हमें समझ आ रहा है हमारे बच्चे की बाजू ने जोर पकड़ लिया है, थोड़ा बैलेंस में चीजों को लाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो आगे से अगर हमने बच्चे का काम जो स्टार्ट करना है, तो हमने ऐसे ही देना है जैसे बच्चे की बाजू बैलेंस पकड़ रही है, तो हमने बच्चे को ऐसा ही काम देना है। कुछ दिन तक हमने बच्चे से वही काम लेना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, या फिर जिगजैग लाइन भी चलती हैं, जो बच्चे थोड़े से, कुछ बच्चे लेट भी सीखते हैं। तो जैसे कि हमने लेना है अपना, हमारा पहले हम लेते हैं अपना इंग्लिश का वर्क। और बच्चे को हमने क्या सिखानी है, स्टैंडिंग लाइंस दिख रही है, पता नहीं मुझे तो हमने बच्चे को पहले दिन यहाँ से ऐसे डॉट लगा देने हैं। एक लाइन में ध्यान रखना है यहाँ पर, मतलब कॉपी में अगर हमने बच्चों को सिखाना होता है तो पूरे सीक्वेंस में सिखाना होता है, ना कि आगे पीछे। एक लाइन में 4 ही अक्षर डालने हैं, चार डॉट देने हैं हमने बच्चे को लगाकर, ताकि बच्चे एक लाइन में 4 ही अक्षर लिखें, इससे ऊपर ना लिखें। वो हौच पौच हो जाता है तो बड़ा गंदा सा लगता है। 4 अक्षर एक लाइन में होंगे, खुले खुले एक बराबर सीक्वेंस में डालेंगे, तो आपको भी समझ आएंगे और बच्चे को भी समझ आएंगे। लाइक जैसे कि एक डॉट हमने यहाँ पर लगाया है, पहले तो हमने बच्चे की नोटबुक पर डॉट लगाने हैं, फिर बच्चे को समझाने की कोशिश करनी है। सेकंड डॉट हमारा यहाँ आ जाता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हमारे डॉट रहते हैं तो बच्चों को बड़े अच्छे से और खुले से समझ आ जाते हैं। अब हमने एक पेज पर ऐसे ही ये डॉट लगा दिए हैं ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। इस बात का थोड़ा सा सही से ध्यान रखना है
कि हमारे जो डॉट हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक एक बराबर पूरे स्क्वेंस में हो, ताकि कॉपी, इससे कॉपी हमारी बड़ी सुंदर लगती है दिखने में। तो और बच्चे भी उस वैसे ही डालते हैं जैसे टीचर उसको सिखाएगा। बहुत सारे मैंने देखा है बच्चों की कुछ कॉपीज वगैरह जब हमारे पास आती हैं तो वो थोड़ा आगे पीछे ही होती हैं और अक्षरों का भी तालमेल नहीं बैठा होता है। तो अब हम क्या बना रहे हैं आज, स्टैंडिंग लाइन। बच्चे को हमने सिखाना है कि बेटा ये जो ऊपर डॉट लगाया है, डॉट भी उसको समझ नहीं आएगा, ये हमने ऊपर बिंदु लगाया है और एक बिंदु नीचे लगाया है, तो इस बिंदु को आपस में मिलाना है। अब यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन खींचो। तो बच्चे को समझ आ रहा है कि मैडम क्या बोल रही है, बेटा एक लाइन बनाओ आप सीधी। सिंपल शब्दों में अगर बच्चों के साथ बच्चों की ही लैंग्वेज में बात करनी कि बेटा एक लाइन लगाओ आप सीधी, इसको क्या बोलते हैं। जब तक बच्चा मतलब पहले तो एक लाइन समझेगा, जब उसको ये चीजें समझ आएगी धीरे धीरे वो बनाएगा, वो खुद बनाएगा। कभी कुछ बच्चे सीधी बिल्कुल इसको एकदम से सीधी भी लगा देंगे, कुछ जो अनबैलेंस होते हैं, कई बच्चों का थोड़ा सा हाथ कांपता है, बैलेंस नहीं लेता है, तो थोड़ा सा वो ऐसे मतलब बिल्कुल बैलेंस में भी नहीं लेते, थोड़े से टेढ़े टेढ़े कर देते हैं, लाइक दैट, ऐसे, नो इशू। लेकिन बच्चा कर रहा है और खुले में मतलब जितने डिस्टेंस में हमने ये लाइंस वगैरह लगाई हैं तो बच्चे को समझ आ रही है, क्योंकि दिखने में अगर बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी भी बनाई है ना फिर भी सुंदर लग रही है, क्योंकि ये पूरे सेंस में है। अब बच्चा हमारा ये समझ रहा है कि मैडम बोल रही है हमारी कि लाइन लगाओ। इस बात का ध्यान रखना है, बच्चा ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन लगा रहा है, बच्चे को ये नहीं बोलना है आपने कि ये बन बना दिया है। बन भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन हमारे बन बनाने में भी थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन बन का नाम इसको जरा भी नहीं देना है। ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन है हमारी, तो इसको स्टैंडिंग लाइन का ही नाम देना है आपने। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं या हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं तो उसको बन का नाम भी दे देते हैं। तो ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन है हमारी और इसको स्टैंडिंग लाइन का ही नाम आपने देना है। ये हमारे पहले दिन का रिटन वर्क है, जो कि मैथ में भी हमने यही करवाना है और हिंदी में भी यही करवाना है और इंग्लिश में भी यही करवाना है ना। तो ये बच्चे हमारे इजीली सीख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आराम से डॉट को मिलाना उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, उनको समझ आ जाता है कि मैडम बोलिए इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक यहां तक एक लाइन खींचो, एक डंडा लगाओ। टीचर पूरी कोशिश करता है कि बच्चे को कौन से शब्द समझ आ रहे हैं। एक मदर टीचर को अपने बच्चे का पता लग जाता है, 2-3 दिन में टीचर बिल्कुल अच्छे से समझ लेता है कि उसका बच्चा क्या चाहता है और किस वे में वो समझेगा। तो टीचर के पास एक गॉड गिफ्ट होता है बच्चे को समझने की क्वालिटी, तो वो बड़ी जल्दी समझ लेती है। तो बहुत इजी होता है ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग लाइन का, बच्चे बहुत आराम से समझ लेते हैं। तो गाइज आज के लिए हमारा लिए ये लेसन इतना ही था। कल में मैं आपको बताऊंगी कि अगला हमारा क्या रहता है, कि अगले दिन हमने क्या काम करवाना है। पहले दिन हमारा स्टैंडिंग लाइन का है। अगर पहले दिन हमारा बच्चा स्टैंडिंग लाइन बना लेता है तो कम से कम 2 दिन इसी स्टैंडिंग लाइन में हमने लेने होते हैं। 2 से 3 दिन ले लिए, 4 दिन ले लिए, लेकिन कोशिश ये करनी कि हमारा बच्चा थोड़ा सा जल्दी सीखे, उसका इंटरेस्ट बढ़े। उसके साथ हमने इस तरह की बातें करनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। वो मदर टीचर बहुत अच्छे से जानती है कि इसके साथ हम किस तरह की बातें करें कि हमारा बच्चा जल्दी समझ जाए। अगर उसको एक टॉफी का, बच्चों को टॉफियों का बहुत ज्यादा लालच होता है, तो अपने पास एक छोटे से बाउल में टॉफियां रख लेनी है। बच्चे उनको निहारते रहते हैं, उनकी नजरें उसी बाउल के ऊपर होती है कि मैडम मेरे को टॉफी देगी। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो बच्चा करे उसी को वो टॉफी देनी है, ताकि दूसरे बच्चों को ये लगे कि इसको दे दी और मुझे नहीं दी, इट मीन्स मैंने काम नहीं अच्छा किया, तो उसको वो फील होता है। और वो पूछता भी है मैम को कि आपने उसको टॉफी दी, मुझे भी दो। बेटा आप ऐसा काम करो ना, देखो कितना सुंदर लिखा है, कितना लिखा है ना सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं वहां से आपको एक टॉफी दूंगी, लेकिन बेटा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो करो मेरा बेटा, कैसे करोगे आप?
और बच्चा इसमें थोड़ा सा कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, वो चाहे टेढ़े मेढ़े क्यों ना लगाए फिर, लेकिन वो डॉट को मिलाने की कोशिश करता है। तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है कि जब बच्चा हमारा इतनी ग्रो कर रहा है। तो कल मैं आपको बताऊंगी स्लैंटिंग लाइन, और एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि पॉसिबल हुआ तो मैं एक पोइम की एक्टिविटी करूंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो तो नहीं है, लेकिन जब मैं ऑफिस से कर रही हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो जैसे मुझे अच्छा लगेगा वैसे मैं आपको बता दूंगी कि कैसे वो पोइम बच्चों को हमने बतानी है और कैसे बच्चों को गाइड करना है, वो मैं आपको बता दूंगी कल। तो कल मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू।